देखिए, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा BSEB का विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अपने वीडियो में बताया कि टोटल 110 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि हमें 55 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव से, 24 रहेंगे आपको लघु उत्तरीय और 6 रहेंगे दीर्घ उत्तरीय। कुल 110 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 55 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 80 नंबर का ये पेपर होगा। और चूँकि ये 80 नंबर का पेपर है, इसलिए इसके लिए आपको समय मिलेंगे 2 घंटे 45 मिनट। तो हम लोग शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस या बहुवैकल्पिक प्रश्नों से, जिसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन है ए में समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है। दर्पण की फोकस दूरी, जिसे F से डिनोट किया गया है, और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ए में दिया गया है F = R, बी है F = R/2, सी है F = 2R और डी में है F = 3/2R, जिसका आंसर होगा बी F = R/2, जहाँ F जो है वह फोकस दूरी है, R क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। ए में 25 मीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मिलीमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वह 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ए में है बैंगनी, बी नीला, सी लाल और डी है पीला। तो इसका आंसर होगा सी लाल। रेड जो है इसका जो है रेड जो है सबसे कम डेविएशन होता है, जबकि वायलेट जो है, वायलेट कलर, बैंगनी कलर जो है उसका विचलन जो है सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि सबसे कम कौन सा झुकता है, तो आंसर होगा रेड, लाल। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा जो छवि बनती है वह कैसी होती है। ए में है आभासी और सीधा, बी में है वास्तविक और उल्टा, सी में आभासी और उल्टा, डी में है वास्तविक और सीधा। तो इसका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। मानव आँख की रेटिना द्वारा जो छवि बनती है वह होती है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश नीला दिखता है, क्यों। तो
क्यों दिखता है? इसके लिए ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 7, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो समतल दर्पण, क्वेश्चन ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न है कि किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो है वह बड़ा बनता है? तो इसका आंसर होगा बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा जो है प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में है उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, अवतल लेंस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा सी, अवतल लेंस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? ए गैल्वेनोमीटर, बी मोटर, सी जनरेटर, डी वोल्ट मीटर। इसका आंसर ए, गैल्वेनोमीटर, जो कि विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। क्वेश्चन 10, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो है, राइट हैंड थंब रूल, तो ऑप्शन है ऑस्टर्ड, फ्लेमिंग, उसके बाद सी में है आइंस्टीन और मैक्सवेल। तो लेफ्ट हैंड रूल जो है वो तो फ्लेमिंग के द्वारा, लेकिन यहाँ है राइट हैंड थंब रूल। जहाँ थंब रूल की बात आती है, राइट हैंड थंब रूल, तो वो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। तो राइट हैंड थंब रूल को किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया? मैक्सवेल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर और डी कूलम। तो विभवांतर का एसआई मात्रक ए वोल्ट, आंसर इज ए वोल्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, 12 क्वेश्चन, 12वां में है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस तरह के संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? ए श्रेणी क्रम, बी समानांतर क्रम, सी श्रेणी एवं समानांतर दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर है ए श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जब संयोजन किया जाता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा जो है उसकी प्रकृति कैसी होती है? ए ऑप्शन में है ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है। तो इसका आंसर जो होगा ए काल्पनिक। ओके, चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।